ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम ऋषिवर। पधारें। धन्य भाग्य जो आपने दर्शन दिए। मैं ऋषि और आपको दर्शन देने नहीं, आपके दर्शन करने आया हूँ राजन। आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं ऋषिवर? नहीं राजन, हम सत्य कह रहे हैं। शिव आराधना और भक्ति द्वारा जिस पुण्य की प्राप्ति तुमने की है वो अद्भुत है, और ऐसे शिव भक्त के दर्शन करके जीवन में लाभ ही होता है। ये शिव भक्ति भगवान शिव की कृपा का परिणाम है ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव। किंतु महारानी केतुमती, प्रणाम प्रसन्नचित होकर निवेदन किया जाए तो भला लगता है। ये रोते सिसकते हुए प्रणाम करने की प्रथा तो कहीं भी नहीं है। मेरा मन अत्यंत पीड़ित है ऋषिवर। वो तो आपकी मुद्रा से ही प्रकट है, किंतु इस कष्ट का कारण आप स्वयं जानते हैं ऋषिवर कि भगवान शिव की असीम कृपा और आपके शुभ आशीर्वाद के फलस्वरूप ही पुत्र विष्णुध्वज की प्राप्ति हुई है। तो आज अपने ही हठ के कारण वो एक संकट से घिर गया है। उसके प्राणों पर संकट आ पड़ा है ऋषिवर। कृपा करके उसके जीवन की सुरक्षा का कोई उपाय कीजिए। आप कुछ कहते क्यों नहीं ऋषिवर? भगवान शिव की लीलाएं अत्यंत विचित्र और अद्भुत होती हैं महारानी। वृषध्वज के जन्म के समय ही इस सत्य का आभास हो गया था मुझे कि जिस पुत्र को शिव आराधना से प्राप्त किया गया है वो पूर्ण आयु नहीं जी पाएगा। ऐसा न कहिए ऋषिवर, ऐसा न कहिए। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इसमें मेरी इच्छा अथवा विचार तनिक भी नहीं है महारानी। इस विश्वव्यापी सत्य को स्वीकार कर ले। विधि का विधान ही शिवलीला का दूसरा रूप होता है। मैंने आपको पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता से वंचित करना नहीं चाहा था, इसीलिए वृषध्वज के जन्म के समय उसके असमय मरण के योग की बात मैंने प्रकट नहीं की थी। राजकुमार का पद्मजा से मिलने का हट तथा मिलना उसी सत्य का संकेत है। अर्थात मैं अपने पुत्र को असमय ही खो दूंगी। फिर शिव कृपा का अर्थ क्या है? कहाँ हुई हम पर शिव कृपा? यदि भगवान शिव की यही लीला है और उन्हें हमें पुत्र वियोग के शोक में डुबोना ही था, तो हमें पुत्र दिया ही क्यों? भगवान शिव के विषय में ऐसा सोचना और ऐसा कहना उचित नहीं है महाराज। उनकी हर इच्छा को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना हर शिव भक्त का कर्तव्य है। महाराज शिवभूति, आपकी बात से निष्ठावान शिव भक्त होने का परिचय मिलता है। स्थिति गंभीर व पीड़ाकारक होने पर भी मैं इतना आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि आपका पुत्र इस शरीर को त्याग कर शिव की परम कृपा प्राप्त कर उत्तम गति को भोगेगा। आपको शोक ना करके इस अप्रिय सत्य को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नटखट गएंगी। आओ आओ ना। आओ।
ठहरो। मेरी सखी। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, सैनिकों, जाओ अति शीघ्र राजकुमारी पद्मजा को ढूंढ कर लाओ। जाओ। राजकुमार, चलो चलिए शीघ्र निकल चलते हैं। हाँ चलिए। राजकुमारी पद्मजा महल में नहीं है, चलो खोजो।